नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है माँ बाप का बंटवारा। सुबह के 10 बज चुके थे, परंतु पार्वती जी की बहुएं अभी तक सोकर नहीं उठी थी। रोनित बाबू पार्वती जी से बोले, पार्वती, मुझे चाय पीनी थी। बहुएं अभी तक सोकर नहीं उठी। अजी आप ठहरिए, मैं देखती हूँ। 65 वर्षीय पार्वती देवी रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। अब इस उम्र में उनके हाथ पैर ज्यादा साथ नहीं देते थे। हाथ पैर कांपने के कारण एक कांच की प्लेट नीचे गिरकर टूट गई। तभी उनकी बहू दौड़ते हुए रसोई में पहुंची। रोनित बाबू सहम गए कि ना जाने अब पार्वती को बहू की कितनी खरी खोटी सुननी पड़ेगी। उसकी मजबूरी को भी ना समझेगी बहुएं। तभी बड़ी बहू निशा तमक कर बोली, माँ जी, आपसे थोड़ी देर बर्दाश्त नहीं होता क्या? सुबह से ही जीभ लपलपाने लगी हैं क्या? इंतजार नहीं कर सकती थी क्या? मर तो नहीं जाती आप अगर थोड़ी देर चाय ना पीती? इतनी महंगी प्लेट तोड़ दी, सुबह ही नुकसान करने पर तुल गई। अब शाम तक यही रहेगा आपका। बड़ी बहू के चिल्लाने की आवाज सुन दोनों बेटे भी बाहर आ पहुंचे। तब छोटा बेटा धीरज गुस्से में झल्लाते हुए बोला, क्या है माँ, आप लोगों को क्यों जीना मुश्किल कर रखा है? सुबह ही शुरू हो गई। सोचा था आज रविवार है, आज के दिन थोड़ा आराम कर लूंगा, पर मैं भूल गया था कि जहाँ आप जैसे माँ बाप होंगे वहाँ आराम तो हराम है। तभी रोनित बाबू बहू बेटों को समझाते हुए बोले, बेटा, तुम्हारी माँ ने प्लेट जानबूझकर नहीं तोड़ी, उसके हाथ से फिसल गई। हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। मैं प्लेट की भरपाई कर दूंगा। इतना सुनते ही छोटी बहू तनु बड़ी ही बेशर्मी से बोली, तेवर तो देखो इनके, कैसे हीरो बन रहे हैं। उम्र का भी तो जरा सा लिहाज नहीं करते। बड़ा बेटा सूरज, जो अभी तक चुप था, जोर से गुस्से में लगभग दहाड़ते हुए बोला, चुप हो जाओ सब। सारा फैसला अभी करोगे क्या? छोड़ो भी यह सब, कहकर कमरे में सोने चला गया। उसके पीछे उसकी पत्नी निशा भी चली गई। यह देख छोटे बेटे बहू भी मुंह बनाकर कमरे की ओर चल दिए। रोनित बाबू और पार्वती देवी के दो बेटे बहू थे। संयुक्त परिवार में सबका काम एक साथ ही था। जब से छोटी बहू तनु शादी करके आई थी, तब से दोनों बहू में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोनों एक दूसरे से कटी कटी रहती थी। कई बार तो दोनों में रसोई में ही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई हो जाती, जिसका भुगतान बेचारे रोनित बाबू पार्वती देवी को करना पड़ता। दोनों में से कोई भी दोनों दंपति को खाना देने को राजी ना होता। कितनी बार तो दोनों दंपति पूरे दिन ही ऐसे निकाल देते। बहुएं खुद तो होटल से मंगाकर खा लेती और पति को भी होटल से खाकर आने की सलाह दे देती। बीच में पिस जाते बूढ़े माँ बाप। दोनों बेटे बहू को अपने बूढ़े माँ बाप से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। जब बहू में झगड़ा हो जाता तो पार्वती देवी खुद से जाकर कुछ हल्का फुल्का बनाकर अपने पति और अपने लिए बना लेती। इस पर भी बहुएं बड़बड़ाती कि माँ जी ने सारा किचन गंदा कर दिया, इसे कौन साफ करेगा। ना ही निशा रसोई साफ करती और ना ही तनु। मजबूर होकर कांपते हाथों से पार्वती देवी ही रसोई साफ करती। पार्वती जी से बढ़ती उम्र में ज्यादा काम नहीं हो पाता था, मगर जब दोनों ही बहुएं उन्हें खाना देने से मुंह मोड़ लेती, तो उन्हें खुद खाना बनाना पड़ता था। वह दोनों दंपति बीमार रहते तो डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की हिदायत दी थी, परंतु ऐसे बेटे बहुओं के होते हुए तो मानो आराम जैसे हराम है। रोनित बाबू पार्वती जी से कहते, पार्वती, दो दो बेटे बहू हैं, फिर भी इस बुढ़ापे में तुम्हें खाना बनाना पड़ता है। क्या इसलिए हमने अपने बेटों की शादी कराई थी? रोनित बाबू और पार्वती देवी का यह संयुक्त परिवार था, जो उनके पुश्तैनी मकान में रहते थे।
रोनित बाबू और पार्वती देवी नीचे के कमरे में रहते थे और बेटे बहू ऊपर के कमरों में रहते थे। परंतु दोनों बहुएं आजादी से रहना चाहती थी, अलग रहना चाहती थी, जहां वह एक दूसरे का मुंह भी ना देख सके। दोनों को ही बाहर घूमना, होटल का खाना खाना पसंद था। दोनों ही मुंह फट थी। बहुओं की इन ऊंची हरकतों से तंग आकर रोनित बाबू बोले, सूरज और धीरज, तुम्हारी पत्नी आए दिन लड़ती झगड़ती रहती है, होटल का खाना खाती हैं ताकि उन्हें रसोई में ना जाना पड़े। अगर दोनों बहुओं में आपस में नहीं बनती हैं, तो आपस में काम बांट लें। सुबह में रसोई बड़ी बहू निशा संभाले और शाम में छोटी बहू तनु संभाले। ऐसे रसोई में ना जाकर खाना ना बनाना कहाँ की चतुराई है। उस दिन से घर के काम बंट गए। सुबह का सारा काम बड़ी बहू निशा करती और शाम का सारा काम छोटी बहू तनु करती। रोनित बाबू और पार्वती देवी को सुबह शाम का खाना मिल जाता, ना मिलता तो वह प्यार और सम्मान से खुश रहते। दोनों बेटों के पास सारा दिन दुकान का बहाना था और बहुएं तो वैसे भी बूढ़े सास ससुर से बात करना पसंद नहीं करती थी। एक दिन पार्वती जी छोटी बहू तनु से बोली, तनु, बहू, खाने में नमक मिर्च ज्यादा था आज। मुझे बीपी की शिकायत है, तो खाना कब नमक मिर्ची का बनाया करो। इतना सुनते ही तनु नाक चढ़ाते हुए बोली, अच्छा, अगर आपको मेरे हाथ का खाना इतना ही जहर लगता है, तो अपनी लाडली बहू से ही दोनों समय का खाना बनवा लिया करो। मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? एक तो तुम दोनों बुड्ढों की सेवा करो, ऊपर से तुम्हारे ताने भी सुनो। इतनी गर्मी में मैं रसोई में खड़े होकर खाना बनाती हूँ और वह तो दिखा नहीं आपको, नखरे दिखाने के लिए बैठ गई। मुझसे नहीं होता रोज रोज, क्यों खाना बनाना। जब बड़ी बहू निशा को यह बात पता चली कि तनु ने माँ जी को यह बोला, तो कहीं उसे दोनों समय का खाना ना देना पड़ जाए, तो उसने भी अपनी मुंह की पूरी की। तो वह बोली, देखिए माँ जी, जितना आपको मिले उसमें खुश रहिए, जैसा खाने को दे वैसा खाइए, वरना मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। यूं टोका टाकी मत किया करे कि यह नहीं वह नहीं। आप लोग अच्छे से जानते हो कि हम बाहर का खाना खा लेते हैं, मगर आपको तो वह भी हजम नहीं होता। आपके लिए तो घर पर ही खाना बनाना पड़ता है रोज रोज, उसमें भी आप नखरे दिखाते हो। अब यहाँ कोई बर्दाश्त नहीं करेगा आपको, इसलिए बिना बड़बड़ाए जो भी मिले उसे बस निगल लीजिए। उस दिन से दोनों पति पत्नी यह समझ गए कि भले ही दोनों बहुओं की नहीं बनती, पर सास ससुर को भी वह नहीं समझती। इधर काम को लेकर सूरज और धीरज की आपस में तू तू मैं होने लगी। धीरज का कहना था कि सूरज दुकान से हर महीने उससे ज्यादा पैसे उठाता है, जिस हिसाब किताब में गड़बड़ बैठ रही है। और सूरज का कहना था कि धीरज उस पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। खैर, कोई बात नहीं। अब सारी बात का निष्कर्ष यह निकला कि अब दोनों भाई अलग हो जाए और अपनी अपनी गृहस्थी देखे। धीरज का कहना यह था कि उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उसका खर्च अधिक है। अगर सूरज ऐसे ही ज्यादा खर्च करता रहा, बिना बताए पैसे उठाता रहा, तो एक दिन खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए अब बंटवारे में ही फायदा है, ताकि हम अपने अपने पैसे बचा पाए। तब दोनों ने फैसला किया कि दुकान से जो पैसा आएगा उसे दोनों आधा आधा बांट लेंगे और दोनों ने ही मिलकर घर का बंटवारा किया। गांव से दूर शहर में उनका एक मकान था, उसे भी बांट लिया। पुश्तैनी मकान आया सूरज के हिस्से में और शहर वाला मकान धीरज के हिस्से में आया। जमीन जायदाद सब कुछ बट गए। यह देखकर दोनों बहुएं फूले नहीं समा रही थी। बड़ी बहू निशा अपने पति सूरज से बोली, मैं तो आपसे पहले ही बोल रही थी कि अलग हो जाते हैं,
कैसे आपके छोटे भाई ने आप पर इल्जाम लगा दिया चोरी का? आप तो उन्हें कुछ भी नहीं कहते थे, यह सोचकर कि मेरा छोटा भाई ही है, पर आप ही मेरी बात नहीं मानते थे। अब देख लिया ना। इधर छोटी बहू अपने पति धीरज से बोली, अच्छा चलो, अब मैं चैन के साथ अकेली रहूंगी, आजादी से जीऊंगी। जेठानी का मुंह भी नहीं देखना पड़ेगा, बड़ी ही बनती हैं अपने आप में। अब इन चोरों से हमारा पीछा छूट जाएगा। बंटवारे की खुशी में बेटे बहू तो जैसे अपने बूढ़े माँ बाप को भूल ही गए। रोनित बाबू और पार्वती देवी चुपचाप बैठे सारा नजारा देख रहे थे और सोच रहे थे कि जो भी बेटा हमें अपने साथ रखेगा उसी के साथ रह लेंगे। तभी छोटी बहू तनु बोली, जेठ की सारी जमीन जायदाद का तो बंटवारा हो चुका है, अब माँ पापा के बारे में भी सोचो। तभी बड़ी बहू बोली, अरे माँ जी और पापा जी के नाम की पर्ची निकालते हैं अपने नाम के साथ, जिसके नाम पर जो आएगा उसे अपने साथ रख लेंगे। वैसे भी अब इस उम्र में बूढ़ों का साथ में क्या काम। बड़ी बहू निशा बेशर्मी से हंसते हुए बोली, ठीक है कहकर सबने सहमति जताई और पर्ची उछाली गई। यह सारा नजारा देखकर रोनित बाबू और पार्वती देवी का दिल बैठ जा रहा था कि वह दोनों एक दूसरे के सहारे के बिना कैसे रह पाएंगे। दोनों दंपति विवश होकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी छोटा बेटा धीरज बोला, पापा आप मेरे शहर वाले शहर में रहेंगे और माँ यहाँ सूरज भाई के साथ रहेंगी। रोनित बाबू यह सारा अन्याय होते देख रहे थे, लेकिन अब हद हो चुकी थी। उनके सब्र का बांध टूट गया था। वह जोर से बोल पड़े, कौन हो तुम जो हमारी मर्जी के बिना हमारा बंटवारा कर रहे हो? हमने तुम्हें जन्म दिया है, तुमने हमें नहीं जन्मा। जिस ईश्वर ने माँ बाप को एक परिणय सूत्र में बांध कर भेजा है, उन माँ बाप को अलग करने वाले तुम होते कौन हो? हम दोनों ने मिलकर अपनी पूरी जवानी तुम पर खर्च कर दी। अच्छा पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया, अच्छा ओढ़ाया पहनाया, इतने अच्छे संस्कार दिए, फिर भी पता नहीं कहाँ क्या कमी रह गई जो तुम दोनों ऐसे निकले। हम पति पत्नी अकेले ने मिलकर तुम दोनों बेटों को पाला और तुम दोनों से मिलकर भी हमें 2 वक्त की रोटी नहीं दी गई। हमारा बंटवारा करने चले हो। अगर इतना ही बोझ बन गए हैं हम तुम पर, तो हमारा भी एक हिस्सा क्यों नहीं निकालते बंटवारे में? यह घर तुमसे पहले मेरा है, तो बंटवारे में अपने हिसाब से करूंगा। तो सुनो, उस शहर वाले मकान के 2 हिस्से करो, वहां जाकर रहो, दोनों अपनी पत्नियों और बच्चों को लेकर। रही इस पुश्तैनी मकान की बात, तो इस घर में मैं और मेरी पत्नी साथ रहेंगे। हम अपना यह घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और दुकान से जो भी कमाई होगी उसके 3 हिस्से होंगे, जिसमें से तीसरा हिस्सा हमारा होगा, क्योंकि वह दुकान मेरी ही मेहनत का नतीजा है, जिस पर तुम ठोक बजाकर बैठते हो। खाना बनाने के लिए हमको एक काम वाली रख लेंगे। अब तुम हमारी चिंता मत करना, अपना सामान पैक कर लो, तुम्हें देरी हो रही होगी। अब बेटे बहुएं जो अभी तक खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, यह सुनते ही उनके चेहरे से हवाइयां उड़ गई, क्योंकि उनके हाथ से पुश्तैनी मकान भी निकल गया था और दुकान की कमाई के भी अब 3 हिस्से करने पड़ेंगे और शहर वाले मकान में फिर से एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे का मुंह देखना पड़ेगा। मजबूर होकर दोनों बेटे अपनी पत्नियों को लेकर शहर वाले मकान में रहने चले गए। दोनों दंपति ने चैन की गहरी सांस ली। दोस्तों, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहता, परंतु अगर बेटे बहुओं के अत्याचार अधिक बढ़ जाए तो कोई कदम उठाना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों,
माँ बाप कठिन परिस्थितियों से गुजर कर भी बच्चों को पाल लेते हैं, पर वही बच्चे बड़े होकर सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी मिलकर अपने माँ बाप को 2 वक्त की रोटी इज्जत के साथ नहीं दे पाते। दोस्तों, जो रोनित बाबू ने अपने बेटे बहू के साथ किया था, वह फैसला सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।